आज की इस वीडियो में हम आगे अपने प्रश्नावली 2 के आगे प्रश्न को देखेंगे और हम जो है प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन को हल करना सीख रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्नावली 2 का छठा प्रश्न है और हमारा लेसन है दो चरों का रैखिक समीकरण। तो इसमें क्वेश्चन दिया है और इसका हम क्या करना है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होंगे, बताया था ना, दो पात्र होंगे यानी x और y और दो स्थितियां होंगी क्वेश्चन में। पहली स्थिति से पहला समीकरण और दूसरी स्थिति से दूसरा समीकरण बनेंगे और हम इन तीनों विधि से हल कर सकते हैं और हम छठे प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसका समीकरण निकालेंगे पहले, उसके बाद दो समीकरण निकाय को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण निकाय निकालेंगे कैसे, हल लिखेंगे यहाँ पे। हल लिखेंगे, उसके बाद हम जो है देखेंगे कि इस प्रश्न में क्या है। पहले ये बताता हूँ, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर है और गाय है जिनकी आंखों की संख्या 120 है, यानी कबूतर और गाय की आंखों की संख्या है 120 और कबूतर और गाय के पैरों की कुल संख्या है 180। तो हमें बताने कि उस व्यक्ति के पास कितनी गाय और कबूतर है। ठीक है, तो हमें गाय और कबूतर पूछा गया है, यही हमारा दो पात्र है। हम एक को x लेंगे, दूसरे को y लेंगे। ठीक है, हम ये व्यक्ति को पात्र वात्र नहीं मानेंगे। ठीक है, तो हम जो प्रश्न में पूछा गया उसी को ही हम पात्र मानते हैं ना, माना कि लिखते हैं। तो हम ये देखो, बताइए व्यक्ति के पास कितनी गाय व कबूतर है, तो हम इसे ही माना x और y इसी को लिखते हैं। तो लिखेंगे माना एक, या एक लिखने की आवश्यकता नहीं, माना गाय की संख्या बराबर x है और कबूतर की संख्या बराबर y है तब। इसके बाद हम पहला स्थिति लिखेंगे, फर्स्ट स्थिति। पहला स्थिति क्या है, दो स्थितियां हैं, पहला तो आंखों की कुल संख्या और दूसरे पैरों की कुल संख्या। ठीक है, तो पहला स्थिति आंखों की कुल संख्या लिखेंगे। पहला स्थिति लिखेंगे कबूतर एवं गाय है ना, तो हम गाय को लिखेंगे गाय की आंख कितनी होती है, 2। यहाँ पे लिख देता हूँ ना समझने के लिए, 2 प्लस कबूतर की आंख, कबूतर का भी केवल 2 आंख होता है। ठीक है, जानने के लिए आंख, गाय की आंख प्लस कबूतर की आंख बराबर 120 है, 120। ठीक है, आंखों की संख्या के वो हमने पहला स्थिति लिया, गाय की आंख 2 होती है, कबूतर की आंख भी 2 होता है और इन दोनों गायें और कबूतरों की आंखों की संख्या है 120। तो अब हम क्या लिखेंगे, हमने लिखा है गाय की संख्या x है। ठीक है, तो ये x केवल एक गाय की है ना, मैं यहीं पे लिख देता था, एक गाय की मान लो x है, तो
तो एक गाय की आंख कितनी होगी? 2x। ठीक है, x क्या है? गाय की संख्या है ना, हमने गाय की संख्या लिया है यहाँ पे। अगर एक x बराबर 1 लिखेंगे, जैसे दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने कहा ना गाय की संख्या x है। मान लो मैंने लिखा है ऐसे, देखो गाय की संख्या हम अगर 1 मानेंगे और एक गाय की आंख होती है 2, तो गुणा में होगा 2, तो बराबर कितना आएगा? 2। अगर x की संख्या यानी गाय की संख्या 1 से अधिक है, मान लो 2 है, तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा? 2 गाय का, ये क्या है? 2 गाय। 2 गाय की आंखों की संख्या कितनी आएगी? 4 होता है ना। 2 गाय का कितनी आंख होगा? 4। ठीक इसी प्रकार का है यहाँ पे, एक से क्या है? गाय की संख्या है, हमने गाय की संख्या लिया है, और 2 क्या है? गाय की आंख की संख्या है, मतलब एक गाय में कितनी आंख होती है? 2। प्लस कबूतर की संख्या को हमने लिया है y, तो कबूतर की, एक कबूतर की आंख कितनी होती है? 2, तो 2 गुणा में करेंगे तो कबूतर की आंख की संख्या निकल जाएगी, कबूतर की आंख की संख्या निकल जाएगी। हम अगर y के स्थान पे अगर 30 रखेंगे, 30 कबूतर, और 2 से गुणा करेंगे तो 60 आएगा, तो हम 30 कबूतर का आंख होगा 60, तो कुछ इस प्रकार से होते हैं ना, बराबर है 120। ये हमारा पहला समीकरण निकाय। दूसरी स्थिति, सेकंड स्थिति, दूसरी स्थिति में पैरों की कुल संख्या कहा है ना। अब यहाँ पे और ध्यान देना होगा, गाय की पैर, एक गाय में कितनी पैर होता है? मैं यहाँ पे 4 लिख देता हूँ, ठीक है। प्लस कुल संख्या 180 है ना, तो कबूतर के पैर कितना होता है? कबूतर की पैर कितना होता है? कबूतर की पैर 2, ठीक है, बराबर पूछा है यहाँ पे 180। देखो ये प्रश्न उसी प्रश्न के बिल्कुल सेम टू सेम है जिसमें हमने आलेखी विधि से पहले क्वेश्चन किए थे। एक है हिरण और सारस पक्षी वाला, सेम टू सेम यही है, और उसका आंसर भी सेम टू सेम आएंगे, ठीक है। समीकरण का निर्माण भी सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम वही प्रश्न है। तो इस प्रश्न को देखकर आपको यह सीखने को मिलेगा कि एक प्रश्न, मतलब इसी प्रश्न को हमने आलेखी विधि से हल किया और इसी प्रश्न को हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, ठीक है। तब हमने यहाँ पे देखो गाय की पैरों की संख्या 4 और एक गाय की पैर की संख्या 4 और गाय की हमने संख्या लिया है x, प्लस कबूतर की पैर की संख्या 2 होती है, ठीक है। लेकिन हमने संख्या नहीं, जो पता नहीं है, तो हम y लिए हैं, इसके लिए y बराबर 180। ये हमारा दूसरा समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण निकाय पहला क्या है? 2x प्लस 2y बराबर 120 पहला समीकरण, और दूसरा 4x प्लस 2y बराबर 180 दूसरा समीकरण, ठीक है। अब इसे हम हल करेंगे, हमें यही बताना होगा कि कौन कौन से समीकरण निकाय हमें प्राप्त हुए, ठीक है, ताकि जांचने वाला टीचर यहीं से पता लगा सके कि हमने क्या समीकरण सही निकाले हैं, ठीक है। अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम कौन सी विधि से हल कर रहे हैं ना, ठीक है।
लेकिन अगर पूछा गया है किसी विशेष विधि से तो उसी विधि से हल करना होगा। अब देखो, सबसे छोटी गुणांक देखेंगे x और y का, तो मुझे लगता है ये दोनों सही रहेंगे। हम x का निकालते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से 2x को हम इधर लिखेंगे, 2x बराबर में लेंगे, बराबर के बाद जो भी संख्या होगी लिखेंगे पहले, उसके बाद 2x के बाद जो 2x के पक्ष में जो भी है इधर उधर उसको हम लिखेंगे, पक्षांतरित करेंगे इधर। तो 2y है, इधर पक्षांतरित होगा तो -y बनाएगा। हमें केवल यहाँ पे x का मान लेना है ना, तो इसे हम x बराबर 120 - 2y पूरे का बटा 2, और ये 2 इससे भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा, तो इसे हम बहुपद के 2 चर और 2 चर भाज्य और एक पद भाजक से भाग करने की विधि जानते हैं। 2 - 2y बराबर 2। अगर ये 2 से नहीं जाता, पिछले प्रश्न लास्ट हमने देखे 13 से नहीं जा रहा था, तो हमने ऐसा ही रख दिया था, ठीक है। अब ये x बराबर आएंगे 60 - 2 और 2 कट गए तो बचेगा y। अब ये इधर आगे हल नहीं होगा, यही हमारा तीसरा समीकरण है, ठीक है। अब आगे मैं बताता हूँ, देखो जांचने वाले कितना सरल बनेगा। समीकरण निकाय इतने में ही है और समीकरण 3 यहाँ पे है, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा था शायद। अब ठीक है ना, हमने इसको भाग दिया 60, माइनस का माइनस, 2 और 2 कट गए तो y बचाइए, समीकरण 3 बनाए इसको। और इसमें क्या है आगे मैं यहीं पे लिख देता हूँ, x का मान जो है, अब चूंकि हम समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाए हैं तो 1 में x का मान नहीं रखेंगे, अब 2 में रखेंगे, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। ये हुआ हमारा समीकरण 2 क्या है, 4x, इधर रखता हूँ मैं ऐसे, 4 हमने लिखा, 4 x के स्थान पे रखना है अब 60 - y, ठीक है। तो ब्रैकेट में लेंगे ना, चूंकि 2 पद है, 60 - y, फिर +2 दिया है ना, +2y दिया है, 2y बराबर दिया है 180, ठीक है। अब इसे हम हल करेंगे, अब इसे हम हल करते हैं। 4 छक्के 24, 0 का 0, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है तो ऋणात्मक आएगी, और 4 गुणा में y का तो 4y, ठीक है। ब्रैकेट हट गया, ये +2y बराबर 180, ठीक है। और इसे आगे हल करेंगे तो ये माइनस है, धन है, तो संख्या आपस में घटेंगी। 4 में 2 गया तो बचेगा 2, और y का y, चूंकि 4 क्या है, ऋणात्मक है, बड़ी संख्या है, इसलिए ये, और इधर कर देते हैं इसको संख्या वाले पक्ष में करते हैं। इसे बराबर के बाद हमेशा जो पहला पद होता है लिखते हैं, पक्षांतरित जो भी करते हैं उसको पीछे करते हैं, ठीक है। तो ये धनात्मक है तो इधर आएंगे तो ऋणात्मक 240 बनाएंगे। अब
-2y बराबर 0 240 में 180 गया तो वह 20 इधर और 40 उधर तो 60, ठीक है। और ऋणात्मक है क्या 224, तो ऋणात्मक, ठीक है। और हम y बराबर अब लेंगे -60 और -2 को इधर माइनस करेंगे या पक्षांतरित करेंगे तो ऋणात्मक ही रहता है, क्योंकि ऋणात्मक 2 y के साथ गुणा में है। गुणा में जब संख्या रहती है तो उसका धन और माइनस इधर पक्षांतरित होकर बदलता नहीं है, वैसा का वैसा ही रहता है, ठीक है। तो इधर लेता हूँ मैं, y बराबर निकला, माइनस और माइनस कट जाएंगे, या यूँ क्यों कि जब ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या से भाग दिया जाता है तो धनात्मक संख्या ही प्राप्त होती है। देखो मैं y का मान प्राप्त हो गया है और हमने y लिए थे कबूतर की संख्या, तो हमें कबूतर की संख्या प्राप्त हुआ। यह क्या है, कबूतर की संख्या है। हमने y चर लिए थे, वो कबूतर की संख्या के लिए लिए थे। अब y का मान हम हमेशा, अगर हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, तो जब किसी एक चर का वास्तविक मान प्राप्त होता है तो हम उसे समीकरण 3 में रखेंगे। देखो y का मान 30 रखेंगे और 60 में घटा देंगे तो 30 आएगा, बराबर में क्या है x, फटाक से निकल जाता है, ठीक है ना। जैसे लिखूं यहाँ पे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, आप जब वास्तविक मान निकल जाते हैं किसी भी समीकरण में रखो, निकलना उतना ही है। तो x बराबर हमने लिए थे इसलिए फटाक से निकाला जाता है, इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। माइनस y के स्थान पे लिखेंगे अब 30। अब देखो x बराबर डायरेक्ट निकल आएगा, 60 में 30 गया तो 30 बचेगा, ठीक है। तो हमने क्या है, गाय की संख्या बराबर x लिए थे, यानी x का मान आया 30, तो वह गाय की संख्या है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये क्या है, गाय की संख्या। तो इस तरह हमें y बराबर प्राप्त हुआ 30 और x बराबर प्राप्त हुआ 30। सेम टू सेम हमने आलेखी विधि में जो प्रश्न पहला किए थे, सारस पक्षी वाला और हिरण वाला, उसमें भी x और y का मान 30-30 आए हैं, ठीक है। अब मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन में दिखाता हूँ। ये थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन बिल्कुल सरल है ना। इसमें क्या है कि एक थैला है, उसमें 50 पैसे और 25 पैसे की कुल 94 सिक्के हैं। 50 पैसे का सिक्का और 25 पैसे के सिक्के दोनों मिला के 94। तो ये हमारा पहला कंडीशन हो गया ना, ठीक है। यदि थैले में कुल 29 रुपये 75 पैसे हैं, तब बताइए कि थैले में 25 पैसे और 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है। तो हम माना किसे लिखेंगे, यहाँ पे जो पूछा जाता है उसे लिखते हैं, सबसे लास्ट लाइन वाली देखनी पड़ता है ना। 25 पैसे और 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है, यानी 25 पैसे और 50 पैसे को माना करके लिखेंगे। तो ठीक है, इसमें क्या है कि हम माना करके लिखेंगे। माना पहले 25 दिया है तो 25 पैसे की संख्या, यहाँ संख्या दिया है तो संख्या
सबसे लास्ट वाले लाइन को देखना और वहीं से हम माना करके लिखेंगे। जो प्रश्न पूछा जाता है उसे ही माना करते हैं। 25 पैसे की संख्या को हमने 100 माना और दूसरा है 50 पैसे की संख्या बराबर y माना हमने। y है, तब हम पहला कंडीशन लेते हैं, फर्स्ट स्थिति। देखो, समीकरण बनाने के लिए सेम टू सेम यही प्रोसेस हर प्रश्न में करना होगा। समीकरण निकालने के बाद आप कोई भी स्थिति विधि चुनो उसे हल करने के लिए, लेकिन ये फर्स्ट स्थिति दूसरा स्थिति लिखने से बड़ा आसान हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा है 50 पैसे और 25 पैसे की कुल संख्या। तो हम इसे उल्टा लिखते हैं थोड़ा। 25, चूँकि x को पहले लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। 25 पैसे और 50 पैसे। देखो, 50 पैसे और 25 पैसे सेम टू सेम है। 25 पैसे और 50 पैसे के कुल 94 सिक्के, ठीक है। तो हमने 25 पैसे की संख्या को कितना माना है, x, तो हम लिए x और का मतलब होता है धन। 50 पैसे की संख्या हमने y माना है तो लिख दिए y। कुल कितना है इन दोनों का, 94। तो ये हमारा फर्स्ट समीकरण हुआ। अब दूसरे समीकरण में आते हैं। थोड़ा इसमें लॉजिक लगाना पड़ेगा। हम वही लिखते हैं 29 रुपये ना। हमने पहले यहाँ पे पैसे, लेकिन यहाँ पे रुपए है। अब हम पैसे को क्या है, रुपए में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए करना पड़ेगा, जैसे पहले स्थिति लिखता हूँ। 25 पैसे और 50 पैसे, ठीक है। 25 पैसे और 50 पैसे को हम कैसे लिखेंगे कि 25 पैसे और 50 पैसे की कुल कितने दिया है, 29 रुपये 75 रुपये, 29 रुपये 75 पैसे, 29 रुपये 75 पैसे, यानी से रुपये है, लिख देते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, एक बताता हूँ आपको। अब ये जो 25 पैसे है और 50 पैसे है, हम रुपए में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो, रुपए में कन्वर्ट करने का 1 रुपये बराबर होता है 100 पैसे, ठीक है। 1 रुपये बराबर 100 पैसे, ठीक है। अगर 25 पैसे है उसे हम 100 पैसे से, ये दोनों क्या है, पैसे पैसे में है। ये क्या है, 25 पैसे और ये 100 पैसे, ये आपस में अब क्या कहलाएंगे, रुपए, ठीक है। हमने 1 या 100 से क्यों भाग दिया, क्योंकि 1 रुपये सबसे छोटी रुपए है, ठीक है। 1 रुपये को हम 25 पैसे से भाग देंगे तो रुपए कहलाएगा। और 25 पैसे, चूँकि 25 पैसे है तो यहाँ पे 100 पैसे लिखे हैं। 100 पैसे मतलब 1 रुपये, ठीक है। और वैसे ही 50 पैसे को हम रुपए में कैसे लिखेंगे, 100 से भाग दे देंगे तो ये भी कहलाएगा रुपए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कुल कितना रुपए में दिया है, इसलिए ये भी रुपए रहेगा, तब बराबर
रुपए निकलेंगे ना, ऐसे थोड़ी होगा कि ये पैसे रहेगा ये पैसे रहेगा तो ये रुपए में निकलेगा, नहीं, पैसे पैसे होता तो ये पैसे में निकलता, क्योंकि ये हमें रुपए में दिया है तो हम इन दोनों को रुपए में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तब रुपए में कन्वर्ट कैसे करना है हमें, 25 पैसे की संख्या हमने कितना लिया है, x, और 25 पैसे को कन्वर्ट करेंगे किसमें, रुपए में, तो ये 25/100 प्लस ये रुपए है ना, अब ये रुपए है प्लस 50/100 और इसकी संख्या क्या है, 50 पैसों की संख्या y लिए हैं तो y बराबर 29.75, ठीक है। ये अभी हल नहीं हुआ है, इसको हम और हल करेंगे तब इसे समीकरण मानेंगे। देखो आगे ये हल होगा 1/4, 25 चौक 100, x का x प्लस 50 दूनी 50 एकम और 50 दूनी 100 और ये y का y बराबर 29 रुपये 75 पैसे। ये भी और हल होंगे ना। देखो यहाँ पे क्या है, गुणा होता है तो x को 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 x हो जाएगा और ये y को ऊपर गुणा करेंगे 1 के साथ तो y बस हो जाएगा, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे x/4, ठीक है। x ऊपर चला गया, गुणा हमेशा ऊपर की ओर होता है ना, यहाँ पे आपस में गुणा है, ठीक है। प्लस इस प्लस को लिखे, इस y को ऊपर में गुणा कर देंगे तो y एकम y बटा 2 बराबर 29 रुपये 75 पैसे। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये अब ये भिन्न में आ गया, इन दोनों का लघुत्तम समापवर्तक निकाल के हम हल करेंगे तो इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त 4 ही है ना, दिखाता हूँ मैं, 2 4, 2 से जाएगा 1, ये 2 बार में, फिर 2 बार में 1 1, यानी 2 दूनी 4, ये क्या है, लघुत्तम समापवर्त। अब क्या है, हमने 2 और 4 का लघुत्तम समापवर्त निकाला 4, ठीक है। अब इसे हम ऐसे लिखेंगे, पूरे का बटा 4 लेंगे, ठीक है। अब अंश के साथ 4 का गुणा कराएंगे, यानी लघुत्तम समापवर्त का, तो 4 गुणा में x और पूरे का बटा लिखेंगे 4, ठीक है, प्लस का प्लस, और फिर 4 का गुणा कराएंगे y के साथ, 4 गुणा में y पूरे का बटा दिया है 2 और इधर बराबर दिया है 29 रुपये 75 पैसे, ठीक है। हम अभी भी समीकरण सेकेंड को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब इसे हम आगे हल करते हैं। 4 और 4 आपस में कट गए तो बचेंगे x प्लस 2 दूनी 4, यानी 2 बार में y का y और पूरे का बटा दिया है 4 बराबर 29.75। अब देखो हम 4 को यानी भिन्न को ख़त्म करने के लिए अगर इधर कोई और संख्या दिया होता इसके साथ, जो इधर प्लस या माइनस में होता, जो भी रहे, तो हम सभी में इसमें 4 इसमें 4 और इसके साथ 4 का गुणा कराते, ठीक है। लेकिन केवल इतने में ही दिया, इसके साथ आगे पीछे कोई नहीं, तो हम इस 4 को डायरेक्ट इधर पक्षांतरित करके इधर गुणा करेंगे, क्योंकि इधर भाग में है तो इधर गुणा में हो जाएगा। तो इस कंडीशन को याद रखना। पिछला वीडियो में मैंने दिखाया था ना आपको कि इस भिन्न को हटाने के लिए हमने इसके पूरे के साथ 13 का गुणा किया। देखो इधर प्लस में 15 है ना, तो 15 के साथ भी 13 का गुणा और 183 के साथ भी गुणा किया था 13 का, इस भिन्न को हटाने के लिए, ठीक है। क्योंकि आज की कंडीशन में ये 15x जैसे अलग भाग और नहीं दिया है, केवल इसी का बटा दिया है 4, तो हम इसे डायरेक्ट x प्लस 2y बराबर लिखेंगे 29.75
और पक्षांतरित करेंगे, भाग है इधर तो इधर आ जाएंगे गुणा में। तो ये क्या होगा, x प्लस 2y बराबर, इसका गुणा करेंगे, दशमलव को भी भूल जाओ, 4 पंचे 20, 20 का शून्य, हासिल आई 2, 4 सत्ते 28, 28 और 2 हासिल आई करके 28 और 2 30, 30 का शून्य हासिल आई 3, 4 निया 36, 36 और 3 39, 4 दूनी 8, 8 और इसका हासिल आई 3, कितना 11, और 1 2 2 दशमलव है तो 2 दशमलव के बाद 2 संख्या के बाद दशमलव, यानी हमारा आंसर आया x प्लस 2y बराबर 119। ये हमारा दूसरा समीकरण निकाय है। ठीक है, अब हम बताएंगे टीचरों को। अतः समीकरण निकाय पहला क्या था, x प्लस y बराबर 94, पहला समीकरण, और दूसरा निकला है x प्लस 2y बराबर 119, दूसरा समीकरण। ठीक है, अब चूंकि हम क्या है प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, तो हम सबसे छोटी गुणांक वाले देखेंगे, ये 94 वाली है, दूसरा पहला समीकरण, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पर भी एक है, हम इसे भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे छोटी संख्या है, सरल हमारे लिए ये होगा। एक से बराबर लेंगे, एक बराबर के बाद जो भी संख्या में इसे उतार देते हैं, फिर x के साथ प्लस y है, इधर आएंगे तो माइनस y, यही हमारा तीसरा समीकरण है। ठीक है, अब क्या होगा, x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 से निकाले हैं तो अब 2 में रखेंगे, 2 में रखने पर, ठीक है, हमने रखा, 1 का मान रखेंगे 94 माइनस वाई, चूँकि यहाँ पे कोई संख्या नहीं है तो हम सीधा बिना ब्रैकेट के रखेंगे 94 माइनस वाई, प्लस दिया है प्लस 2y बराबर 119। ठीक है, ये संख्या है तो संख्या वाले पक्ष में पक्षांतरित कर देंगे और इसका आंसर आएगा, पहले पक्षांतरित कर देते हैं, ये प्लस है बराबर 19 माइनस हो जाएगा, 94 इधर है प्लस में, तो अब हल करते हैं इसको। एक संख्या घट जाएंगी, चूंकि एक धनात्मक है कि एक ऋणात्मक है, तो एक आएगी यानी केवल y आएगी, धन आएगा इसलिए क्योंकि 2 बड़ी है, बराबर 119 में 94 गए तो बचेंगे कितना, 94 इधर 6 और 19 और इधर का 6 25, तो y बराबर आया हमारा 25, और हमने y बराबर क्या लिए थे, 50 पैसों की संख्या y है, यानी हमें y बराबर 50 पैसे की संख्या प्राप्त हुई, y बराबर 25। अब इसी y का मान हम डायरेक्ट समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान निकल आएगा ना, y का मान 3 समीकरण में रखने पर, तो क्या होगा, x हमने लिखा, x का ही मान निकलेगा 94 माइनस y का मान दिया 25। अब 25 में 94 में 25 घट गया तो कितना बचेगा, 14 में 5 गया तो बचेगा कितना, 9, 14 में 5 गया तो 9, ये 8 हो गया, 8 में 2 गया तो बचेगा 6। ठीक है, तो हमारे x का मान आया 69। ठीक है, x का मान कितना है, ये 50 है, y का तो ये 25 होंगे। ठीक है, 25 पैसे की संख्या, तो इस तरह में x और y का मान प्राप्त हुए। आप इसे लिखेंगे 25
25 पैसे की संख्या है 59, 25 पैसे की संख्या 59 और 50 पैसे की संख्या 25 है, यानी सिक्कों की संख्या भाई। ठीक है, अब हमारा जो है 7 प्रश्न हो गए। 8वां 9वां 10वां तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, और ये 3 एग्जाम्पल में दिया है, बाय डिफ़ॉल्ट हल करके दिए हैं, और ये प्रश्न कुछ स्पेशल प्रकार का है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रतिस्थापन विधि से हल किए हुए हैं एग्जाम्पल में। इसमें क्या पूछा गया है, एक त्रिभुज है ABC, उसमें कोण A बराबर दिया है x डिग्री, कोण B बराबर दिया है 3x डिग्री, और कोण C बराबर दिया है y डिग्री। ठीक है, यदि 3y डिग्री माइनस 5x डिग्री बराबर 30 हो, यानी देखो x और y दो चर हैं, बराबर में दिया है 30। ठीक है, तो ये हमारा रैखिक समीकरण है। ठीक है, इसी के आधार पे मैंने या आप जानेंगे कि इसका हम प्रतिस्थापन विधि, आलेख विधि या विलोपन विधि से हल कर सकते हैं। हम इस कंडीशन के आधार पे नहीं जान पाएंगे, ये जो समीकरण दिया है इसके आधार पे। तो हमें इसमें सिद्ध करना है कि यह एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं। ठीक है, समकोण त्रिभुज का आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है ना समकोण, तो इसका आपको कंडीशन पता होनी चाहिए। समकोण त्रिभुज, पहला ये कि एक कोण बराबर 90 डिग्री होनी चाहिए और दो अन्य कोण 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो वो होता है समकोण। समकोण के लिए प्रमाणित डिग्री कोण है 90 डिग्री। ठीक है, ये इस प्रकार से बनता है, ये 90 डिग्री का साइन, और ये दोनों जो कोण है वो न्यून कोण होना चाहिए। 90 डिग्री से कम यानी न्यून कोण। ठीक है, ये 90 से कम होंगे दोनों कोण, ये 90 होगा। ठीक है, तो अगर इसी के आधार पे निकला एक 90 डिग्री और दो 90 डिग्री से कम, तो हम जान जाएंगे बिल्कुल 90 ही निकलनी चाहिए, एक न कम न ज़्यादा, और दो 90 से कम होनी चाहिए। तो हम बता पाएंगे कि यह समकोण त्रिभुज है। तो हम इसे कैसे हल करेंगे, हल में लिखेंगे दिया है करके, कोण A बराबर दिया है x डिग्री, कोण B बराबर दिया है 3x डिग्री, और कोण C बराबर दिया है y डिग्री, और एक और दिया है 3x डिग्री माइनस ये y डिग्री है ना, y डिग्री। ठीक है, ये y डिग्री है, y डिग्री और x डिग्री बराबर 30। ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री होगा ना, कोण है तो यहाँ पे 30 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, डिग्री है तो डिग्री होगा, डिग्री। तो यही हमारा पहला समीकरण मानते हैं हम इसे, पहला समीकरण। ठीक है, बिल्कुल समीकरण है, ये आगे हल नहीं होगा। अब हम दूसरा समीकरण इस आधार पे निकालेंगे, 1 2 3 कोण है, और हम जानते हैं चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होता है 180 डिग्री। तो हम A B C के मान को यहाँ पे भर देंगे। कोण A बराबर दिया है x डिग्री प्लस का प्लस, कोण B बराबर दिया है 3x डिग्री, 3x डिग्री प्लस का प्लस, C बराबर दिया है y डिग्री बराबर 180 डिग्री।
ध्यान से समझना, कुछ नहीं है इसमें, प्रतिस्थापन विधि से सिंपल सा हल है ये, लेकिन बुक में दिया है तो एग्जाम में आना पूर्ण संभावना है। तो हाँ, ये इधर हल हो जाएंगे, प्लस में समान समान है, समान चर है तो ये 4x डिग्री हो जाएंगे प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब ये आगे हल नहीं होगा, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो यही हमारा दूसरा समीकरण है। ठीक है, पहला समीकरण दिया है, दूसरा हमने निकाल लिया, अब हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। और देखो x y है, यहाँ पर भी, यहाँ पे y को पहले दे दिया है, कोई बात नहीं, इससे घबराना नहीं है। तो हम बताएंगे अतः समीकरण निकाय पहला क्या है, वही जो दिया है, 3y डिग्री माइनस 5x डिग्री बराबर 30 डिग्री, ये हमारा पहला समीकरण है। हमारा दूसरा समीकरण अभी जो प्राप्त किए हैं, 4x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर 180 डिग्री, ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, अब हम प्रतिस्थापन विधि, मैंने बताया ना कि एग्जाम्पल में 3 क्वेश्चन है करके, यह पहला है। तो हमारा 2 समीकरण प्राप्त हुआ। अब इसमें हम यह सोचेंगे कि सबसे छोटा गुणांक कौन है, ये y दिख रहा है। अब इसे हम समीकरण 2 से समीकरण 3 प्राप्त करेंगे। समीकरण 2 से सीधा इसका हल लिख सकते हैं हम, और y डिग्री बराबर 180 डिग्री, y के साथ में है 4x डिग्री और प्लस में है तो ये माइनस। ठीक है, ये आगे हल नहीं होंगे, ये अलग संख्या, ये अलग संख्या, ये अलग संख्या है, तो यही हमारा तीसरा समीकरण होगा। ठीक है, अब y का मान हमने 2 से निकाले हैं, अब 1 में रखते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 में y डिग्री का मान रखने पर, ठीक है, यहाँ पे 3 दिया है। ठीक है, 3 लेंगे और y डिग्री के स्थान पे रखेंगे y का मान, इसे ब्रैकेट में लेंगे ना, 180 डिग्री माइनस 4x डिग्री, कोष्टक बंद, फिर दिया है माइनस दिया है 5x डिग्री बराबर 30 डिग्री। अब इसे हल करते हैं हम, और देखो 3 18 तिया कितना होता है, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 0 का 0, डिग्री लिखेंगे ना, डिग्री का काम चल रहा है इधर, और ये इधर प्लस में ये माइनस है तो माइनस रहेगा, 3 चौक 12, यहाँ कोई चर नहीं, यहाँ पे चर है तो एक चर में दिए, एक तरफ दिया चर तो उसे लिख देते हैं, माइनस का माइनस 5x डिग्री बराबर 30 डिग्री। अब ये संख्या है, इस संख्या की ओर डाल देंगे और इनका हल करेंगे। इनका हल होगा माइनस माइनस, आपस में संख्या जुड़ जाएंगी तो 12 5 17, 61 डिग्री का 61 डिग्री, और ये ऋणात्मक में आएंगी बराबर 30, माइनस हो जाएगा 540 डिग्री, थोड़ा 540 डिग्री। अब माइनस 17 61 डिग्री बराबर 540 में 30 गए तो बचेगा 510 डिग्री, चूँकि 540 क्या है, ऋणात्मक में है तो ये ऋणात्मक में आएगी। अब एक और पेज लेता हूँ मैं, ये आगे हल होगा। 100 का मान हम 100 को हम यहाँ लिए 61 डिग्री बराबर में लेंगे
माइनस 510 डिग्री पूरे का बटा -17 -17 नहीं डिग्री तो यहाँ छूट गई, इसका 17 में डिग्री है ही नहीं। ठीक है, डिग्री मान लो, और 1 से डिग्री बराबर आया, माइनस माइनस कट हो गए, यानी धनात्मक। कोई भी जब ऋणात्मक को भाग दिया जाता है तो धनात्मक संख्या आता है। तो 17 दूनी 34 और 17 तिया 51, 17 तिया 51 और 0 का 0, तो 1 डिग्री बराबर 30 डिग्री। ठीक है, अब 1 का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो y डिग्री का मान निकल आएगा। ठीक है, तो हम लिखते हैं 1 डिग्री का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 बड़ा आसान हो जाता है। 1 डिग्री y डिग्री लिखे, बराबर लिखे 180 डिग्री लिखे, माइनस किए, 4 किए, 30 क्या धनात्मक में डायरेक्ट गुणा, 1 डिग्री के स्थान पे रखेंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो y डिग्री आया। इसे और हल करते हैं, 80 डिग्री माइनस 4 तिया 12, 0 का 0 यानी 120 डिग्री। y डिग्री बराबर आया 0 का 0 और 8 में 2 गया तो बचेगा 0 का 0, 2 गया तो 6 बचेगा और 1 1 0, यानी 60 डिग्री आया y, मतलब y डिग्री का मान। अब हमें देखो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुए, x डिग्री बराबर 30 डिग्री प्राप्त हुआ और y डिग्री बराबर प्राप्त हुआ 60 डिग्री। अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि x कोण a बराबर 1 डिग्री दिया है, यानी हमें 1 डिग्री का मान प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण a बराबर 1 डिग्री का मान 30 है, तो हम 30 डिग्री लिखे। कोण b बराबर दिया है 3 गुणा में लिखेंगे, 1 डिग्री है दिया है, 30 डिग्री दिया है, तो यह आएगा 90 डिग्री। ठीक है, यानी एक हमारा 90 डिग्री निकल आया ना। अब दिया है कोण C बराबर दिया है y डिग्री दिया है 60 डिग्री। तो इस तरह हमें क्या कहते हैं, कोण A बराबर 30 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री और कोण C बराबर 60 डिग्री। देखो 1 डिग्री क्या है, 90 डिग्री का है, और 2 कोण है 90 से छोटा है ना दोनों। तो हमें पूछा गया है कि सिद्ध करने की यह एक समकोण त्रिभुज है। तो हाँ, हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री और 2 कोण B, कोण A और C 30 और 60 दिए हैं, यानी न्यून कोण है। तो हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज ABC समकोण है। ठीक है, आप लिख लेना। और मैं एक और प्रश्न दिखाता हूँ, सेकेंड, जो छोटा सा है। यह हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एक छोटी गुफा में क्या है, कुछ खरगोश और पक्षी है, यानी खरगोश पक्षी 2 पात्र होंगे। कुल सिर दिया है 35 सिर और 98 पैर दिए हैं। तब पक्षियों और खरगोश की संख्या ज्ञात करनी है। हम फटाफट यही कार्य करते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे, हमें पूछा गया पक्षियों और खरगोश की संख्या, तो हम लिखेंगे माना पक्षियों की संख्या x और खरगोश की संख्या बराबर y है। तब प्रथम फर्स्ट
क्या लिखेंगे, फर्स्ट स्थिति पक्षी और खरगोश की सिर 35 है। तो देखो यहाँ पे मैं 1 डाल देता हूँ, खरगोश 1 डाल देता हूँ। क्यों? क्योंकि पक्षी का भी एक सिर होता है, खरगोश का भी एक सिर होता है। तो हमने पक्षियों की संख्या माना है x, और का मतलब होता है धन, खरगोश की संख्या माना है हमने y। ठीक है, 1 1 है बराबर 35, यही हमारा पहला समीकरण है। ठीक है, सेकंड स्थिति दूसरी स्थिति में पैर है ना। अब पैर में रखेंगे अलग अलग, पक्षी और खरगोश का अलग होता है। पक्षी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पक्षी का कितना पैर होता है, 2। पक्षी और खरगोश का पैर होता है 4। ठीक है, यहाँ पे मैं 4, पक्षी और खरगोश की पैर 98 दिया है, 98 है। ठीक है, अब पक्षी की संख्या हमने 1 से लिया है, यानी एक पक्षी है तो उसका पैर के साथ गुणा करेंगे, 2 पैर होता है। एक अगर पक्षी है तो 2 के साथ गुणा करेंगे तो 2 पैर। 2 है पक्षी की संख्या, 1 से बराबर 2 रखेंगे तो 4 निकलेगा। प्लस खरगोश हमने रखा है y, और 4 पैर होते हैं इसके, तो 4 बराबर 98। यही हमारा दूसरा समीकरण है। अब हम समीकरण निकाय को बताते हैं। अतः समीकरण निकाय पहला x प्लस y बराबर 35 पहला समीकरण, और 2x प्लस 4y बराबर 98, यह हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, हम प्रतिस्थापन विधि से हल करें तो सीधा लिखेंगे समीकरण। देखो एक बड़ा सरल है, एक समीकरण 1 से ऐसे लिखेंगे, फिर x को ही निकालते हैं या y को भी निकालते हैं। देखो यहाँ पे हम x और y को निकालते हैं, या नहीं कर रहा हूँ, जो छोटी गुणांक वाली होती है उसको निकालते हैं, और धनात्मक होनी चाहिए ना, ऋणात्मक नहीं। x बराबर 35 दिया है इधर, और x के साथ में दिया है प्लस, तो इधर हो गए माइनस। x, y और ये 35 तीनों अलग अलग है, तो यही हमारा तीसरा समीकरण होगा। ठीक है, अब x का मान जो है 1 से निकाले थे, अब 2 में रखेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 है, 2 x के स्थान पे रखेंगे। x का मान 2 पद में है तो 35 माइनस y, कोष्टक में लेंगे 2 पद में है तो प्लस दिया है, प्लस 4y बराबर दिया है 98। ठीक है, इसे हल करेंगे तो y का एक्चुअल मान निकलेंगे 35 दूनी 70, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस 2y। इतना तो आप जानते होंगे अगर शुरू से वीडियो देखते आ रहे होंगे, शुरू चैप्टर से मेरे, तो 4y बराबर 98। ठीक है, संख्या को इधर चले भेज देते हैं, और ये दोनों हो जाएंगे, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है तो संख्याएं घट जाएंगी। 4 में 2 गया तो 2 बचेगा, और y का y। ठीक है, प्लस इसलिए होगा क्योंकि 4 बड़ी है। इधर बराबर करते हैं, 98 70 इधर प्लस में इधर हो जाएंगे माइनस में, तो 2y बराबर आएंगे 0 8 का 8, और
9 में 7 गए तो 2, ठीक है। धनात्मक इसलिए क्योंकि 98 बड़ी है, तो यहाँ पे y बराबर आ रहा है 28/2, तो y बराबर 14 किसका लिए थे हमने? खरगोश की संख्या, ठीक है। तो हमारा y बराबर आया खरगोश की संख्या, ठीक है। अब y का मान हम समीकरण y का मान हम समीकरण y का मान समीकरण हमेशा 3 में रखेंगे तो फटाक से 1 से का मान निकालेगा। अगर हम y का मान जो है समीकरण 1 और 2 में ढूंढेंगे तो इधर इधर रखेंगे तो बड़ा गणित करना पड़ेगा, और यहाँ फटाक से, ठीक है। समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पे दिया है डायरेक्ट x दिया है तो हमने x उतारे, बराबर दिया है 35, माइनस दिया है y का मान दिया है इधर 14। अब देखो x बराबर आएगा कितना? 5 में 4 गया तो बचेगा 1, और 3 में 1 गया तो 2 बचेगा, तो इस तरह 21 आया। ये 21 है ना। x का मान हमने किसके लिए रखे थे? पक्षियों के लिए। तो पक्षियों की संख्या, ठीक है। पक्षियों की संख्या 21, और हमें पूछा भी गया था पक्षियों और खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से y बराबर 14 और x बराबर 21 आए हैं, ठीक है। यही हमारा आंसर है। अब सबसे लास्ट प्रश्न ये है जो हमारे प्रश्नावली 4 का क्या है? निम्नलिखित चरों के मान ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम प्रश्नावली 4 में दिए थे 4 क्वेश्चन, और ये एग्जाम्पल का है, तीसरा एग्जाम्पल है। हम इसे ही पहला समीकरण और इसे दूसरा समीकरण मानते थे, ठीक है। और आप इसे हल करना, क्योंकि ये चार क्वेश्चन इस प्रकार से करा चुका हूँ। और 4 क्या, अब बहुत सारा प्रश्न हो गए समीकरण 1 समीकरण 2 निकाल के। कम से कम आप इसे हल करके देखना प्रतिस्थापन विधि से। तो आप यहाँ पे ये देखना कि x सबसे छोटी है तो x को निकालना, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। आप इसे हल करना, कृपा करके इसे खुद से हल करके कोशिश करना, देखना नहीं। ये बुक के एग्जाम्पल में से है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।